कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का साइंस का हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि यहाँ पर ठीक है विज्ञान विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन मुख्य मेन वर्ष ईयर 2026 आपका साइंस विज्ञान विषय का पेपर है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आपका विषय विज्ञान का जो पेपर है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका आता उबलते पानी से जलवाष्प बनना, वह आता LPG का दहन और साथ बर्फ का पिघलकर जल बनना और दाता नमक का पानी में घुलना। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर आपका LPG का दहन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का pH मान है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 7 से कम हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा आता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो आपका आता सोडियम, आता कैल्शियम और साथ आता एल्यूमिनियम और दाता कॉपर। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इसका आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता भोजन नली किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो आपका आता अमाशय, बाता क्षुद्रांत और साता बृहदांत्र और सीता दाता मुख गुहा। तो भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्षुद्रांत हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका आ हो जाएगा डेंड्राइट कोशिका का एग्जान। फिर आपका छठवां आता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपका आता जल, बाता कांच और साता प्लास्टिक और दाता मिट्टी। तो जो 6वां दिया गया निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर आपका मिट्टी हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 2 आता है आपके यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो आपका आता बे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रियाएँ दोनों कहलाती हैं। तो बे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निकलती है आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी कहलाती हैं। और जो आप कहते दूसरा आता कठोर जल को मृदु करने के लिए एगो का उपयोग होता है। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए आपका जो उपयोग होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा था गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डॉट होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर आपका चौथा आता जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं डोडो लक्षण कहलाते हैं। तो जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आपके अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अनुवांशिक लक्षण आपके कहलाते हैं। फिर आपका पांचवा आता ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन डॉट में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका इसका आंसर होने वाला है। और साथ ही आपका 6वां था ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन डॉट है। तो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला जो रसायन है वो है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आप CFC लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका पहला आता किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है पारा। ठीक है, पारा हो जाएगा आपका। कोष्टक में आप इसे यहाँ पर मरकरी लिख सकते हैं। फिर आपका आता कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा।
मैं आपका था मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो मनुष्य में जो आपका पुरुष हार्मोन का नाम है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका आंसर आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और पाँचवा था एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। और जो आपका यहाँ पर दिया गया छेमा, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होती अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं। तो जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते आपके अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। कि अजैव निम्नीकरणीय। अब चलिए आपके यहाँ पर जो है एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न चलाता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगी। स्तंभ अवयव में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहले थी पितरस, तो इसको आपको याक्रस से मैच कर देना है। और दूसरी थी हाइड्रा को आपको मुकुलन से मैच कर देना है। तीसरी थी वॉटसन एवं क्रिक, तो इसको आपको डीएनए से मैच कर देना है। चौथी थी मेंडल को आपको आनुवंशिकता से मैच कर देना है। और पाँचवीं थी टिंडल प्रभाव, तो इसको आपको घने जंगल के बीतान से सूर्य का प्रकाश का गुजरना से मैच कर देना है। और जो छवीं थी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आपको प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है इसको आपको इंद्रधनुष से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगी। हमने यहाँ पर नंबर डाल दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता है 7 का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो पहला आपका सत्य रहेगा। और दूसरा था धातु के ऑक्साइड पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा था मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो तीसरा सत्य रहेगा। चौथा आता मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। पाँचवा आता है बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर छठवां तक कार्बनिक एवं विद्युत की कुछ अलग होते हैं, तो ये भी सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य रहने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रबर को साफ क्यों किया जाता है। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है जो खुली हवा में रखने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की एक सुरक्षात्मक परत बना लेती है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट याद करने हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वें का अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 6वें का अथवा वाला प्रश्न दिया गया है। ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर अथवा वाले का उत्तर रहने वाला, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। अथवा आघात वर्धता और तन्यता का अर्थ समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं अवधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। साथ ही इनके उदाहरण देख लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। फिर आपका आता है अथवा वाले का उत्तर और देख लीजिए आपका आघात वर्धता और तन्यता। ठीक है, दोनों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन में 2 अंतर लिखना है। अथवा में आपको स्वपरागण और परपरागण में 2 अंतर लिखना है। तो समसूत्री विभाजन में अंतर देख लीजिए, यह कई कोशिकाओं में होता है जबकि असूत्री जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। साथ ही अथवा वाले का आंसर देख लीजिए स्वपरागण और परपरागण में 2 अंतर। परागण एक ही फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल पर पहुँचते हैं। ठीक है, परपरागण देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दिया गया मेंडल के प्रभावितक नियम को समझाइए अथवा मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो मेंडल के प्रभावितता के नियम को देख लीजिए। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों जैसे लंबा और बौना वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक लक्षण दिखाई देता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। साथ ही मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को देख लीजिए।
ये आपका अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न आता है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। अथवा आता अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते जाइए, आपके यहाँ पर सभी प्रश्न को उत्तर हम करा रहे हैं। तो 10वां प्रश्न का आंसर आता किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर है। और साथ ही अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता ओम का नियम लिखिए। अथवा आता विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले किन्हीं दो अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। पहले तो ओम का नियम देख लीजिए, आपको ओम का नियम यहाँ पर दिया गया है और ये आपके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, विद्युत सेल और प्रतिरोधक, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। फिर आपका आता परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। अथवा आता खास श्रृंखला और खास जल में आपको अंतर लिखना है। तो आप पहले तो 12वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। और खास श्रृंखला और खास जल में आप यहाँ पर 2 अंतर भी देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न आता धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। अथवा आता प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो 13वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। धोने का सोडा कांच, साबुन और कागज उद्योगों, और दूसरा का जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। और बेकिंग सोडा के उपयोग भी देख लीजिए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका था वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा में आपको वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, और साथ ही आभासी प्रतिबिंब में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। अवायवीय शोषण या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। साथ ही वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर देख लीजिए। वास्तविक इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता और यह सदैव उल्टा होता। आभासी इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह सदैव सीधा होता है। फिर आपका 15वां आता है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, या किस प्रकार का लेंस है। अथवा आता कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निर्धारित लेंस अभिसारी है अपसारी। तो आप 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर फोकस दूरी निकालनी थी। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, -0.5 मीटर। और अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता साबुन और अपमार्जक में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा में आपको समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो साबुन अपमार्जक में आप अंतर देख लीजिए और समझाती श्रेणी क्या है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता प्रिज्म से प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। अथवा आता पदार्थ फॉर्मल ऑक्सीजन और गिबरेलिन के कार्य लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रिज्म से प्रकाश के विक्षेपण को आपको समझाना था, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और पदार्थ हार्मोन ऑक्सीजन और गिबरेलिन के कार्य देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दिया गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखना है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण देख लीजिए। एक उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं और 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। साथ ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 19वां प्रश्न, ठीक है स्टूडेंट। आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न दिया गया है, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। और साथ ही आपका अथवा आता वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, आपको 4 उदाहरण देने थे, तो देख लीजिए। और साथ ही वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। यह आपका आता है परागण और निषेचन में 3 अंतर लिखना है। अथवा आता है संचरण किसे कहते हैं, इससे बचाव के आपको 2 उपाय लिखना है। तो आप पहले तो यहाँ पर देख लीजिए स्वपरागण और परपरागण में अंतर, और साथ ही संचरण किसे कहते हैं, इसके बचाव के उपाय भी देख लीजिए। यह आपका आता है 21वां मानव नृत्य का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्र आप अपने मन से मिल जाएगा, ठीक है, आप किताब में मिल जाएगा, नहीं तो गूगल में मिल जाएगा। अथवा तब भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं की 4 विभेद कीजिए। तो ये आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर आपका धातु में, ठीक है, धातु में आपके अंतर 4 अंतर दिए गए हैं। 4 पॉइंटों को याद करना है। फिर आपका आता है निकट दृष्टि दोष
ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष क्या है, इनका निवारण कैसे किया जाता है। अथवा आता प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। तो पहले तो आप यहाँ पर निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष देख लीजिए। ठीक है, निवारण भी आपके दिए गए हैं, साथ ही इसका आप डायग्राम देख लीजिए और अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, आपका अथवा वाले का आंसर रहेगा और इसका भी डायग्राम देख लीजिए। अब चलिए, आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है, अथवा में आपको विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर उसका सिद्धांत लिखना है। तो जो आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है वो आपको अपने मन से कर लेना। ठीक है, चलिए आपका अथवा वाले का आंसर देख लेते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत देख लीजिए, इसके मुख्य भाग और साथ ही इसका चित्र देख लीजिए। तो इस तरह से आपका विषय विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।